देश के नेता कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, क्यों नहीं वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम हमारी डिमांड है। क्यों नहीं आप केजी से पीजी तक सभी को समान शिक्षा देते हैं? क्यों आप डरते हैं इस बात से कि वाइस चांसलर का बच्चा, नेता का बच्चा, मंत्री का बच्चा और सफाई कर्मचारी का बच्चा, चपरासी का बच्चा अगर सेम क्लासरूम में पढ़ जाएंगे, सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ जाएंगे तो दोनों काबिल बन जाएंगे, दोनों एक भाई बंधुत्व के साथ रहना, एक साथ एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर एक समानता पर आधारित एक बेहतर मूल्यों पर आधारित समाज की रचना के लिए, बराबरी पसंद समाज के लिए आगे बढ़ पाएंगे। इससे किसको डर लगता है? इससे डर लगता है इस देश की सरकारों को, पूंजीपतियों को, जिनका मुनाफा केवल और केवल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाए रखने में, एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने में। हमारे देश में एक बड़ा हिस्सा नई शिक्षा नीति 2020 के आने के पहले ही जनता का पब्लिक फंडेड एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो इसलिए उस हिस्से को ये महसूस नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं कि नई शिक्षा नीति 2020 से ही हमें सबसे बड़ी चोट पहुंची है, क्योंकि उनको चोट उसके बहुत पहले से ही, उसके पहले के दशकों से ही उनके लिए शिक्षा के द्वार पहले ही काट दिए गए थे। हमारे देश की सरकार जो कहने को राइट टू एजुकेशन 2008-9 तक लाती है, केवल 8वीं तक वो लागू होता है, उसके बाद जो छात्र हैं एक बड़ा हिस्सा ड्रॉप आउट होने के लिए मजबूर हैं, जिनके परिवारों तक, जिन बहुसंख्यक भारत के परिवारों तक आज तक 12वीं तक ही शिक्षा नहीं पहुंची, 12वीं के बाद 13वीं तक ही शिक्षा नहीं पहुंची, वो आखिर अपना विरोध भी दर्ज करें तो कैसे? जो 8वीं के बाद अपने परिवार में मजबूर हो गया है किसी फैक्ट्री में 14 घंटे काम करने के लिए, उसके पास क्या समय बच रहा है कि वो बोल भी पाए कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे समान शिक्षा चाहिए, मैं भी स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे भी LSR में एडमिशन मिले, भले ही मैं एक सफाई कर्मचारी की बच्ची हूँ, उसके बाद भी मेरा अधिकार बनता है कि मैं इस देश की बेटी हूँ। मेरी माँ 14 घंटे काम करके इस देश की अर्थव्यवस्था को अपना योगदान देती है, मेरी माँ की मेहनत के कारण, मेरे पिताजी की मेहनत के कारण ये देश चलता है, ये एजुकेशन सिस्टम चलता है, लेकिन मुझे ही उसमें जगह नहीं मिलती है। ये हमारे देश के बहुसंख्यक युवाओं की त्रासदी है। लेकिन मोदी जी धर्म पे बोलने के लिए कहते हैं अपने मंत्री नेताओं से, पर शिक्षा पे बोलने के लिए वो कभी नहीं कहते हैं। देखिए, क्योंकि असल मुद्दों पर राजनीति करने से सरकार का चरित्र साफ हो जाता है और उनको केवल फायदा होता है भड़कावे की छिछली राजनीति करने से, लोगों को आपस में लड़वाने से, लोगों को भी आपस में एक दूसरे के बीच में नफरत की राजनीति फैलाने से, केवल इस तरीके की नीतियां लाने से जिससे एक प्रतिशत से भी कम आबादी पूंजीपति जो हिस्सा है उसको प्रॉफिट मिलता रहे और बाकी जनता के अधिकार उसकी आंखों के सामने से धीरे धीरे उससे छीन लिए जाएं, इसी भटकावे की राजनीति। लगातार कह रहे हैं जो हाशिए पर छात्र है, दबे कुचले दलित SC ST OBC। हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, दिल्ली के वर्किंग क्लास लोकेलिटीज़ में जो छात्र हैं, जहाँ पर आज भी नलके से पानी नहीं आ रहा है, वो जाके टैंकर से, वो बच्चियाँ 5वीं 6ठी क्लास की बच्चियाँ 20-20 लीटर का गैलन भरने के लिए मजबूर हैं। वो अपने 3 घंटे उस सुबह 4 बजे उठती हैं वो पानी भरने के लिए, और उसके बाद वो उस घटिया सरकारी स्कूल में भी वो जाती हैं पढ़ने, जहाँ उनको पता उनकी टीचर नहीं पढ़ाती है, जहाँ उनके पास अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो टीचर 4 नहीं आते, उसके बाद भी वो उम्मीद में उस थकी हुई उस बेबस परिस्थितियों में भी वो जाते हैं उस स्कूल तक, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं और वो चाहते हैं कि उन तक भी शिक्षा पहुंचे। लेकिन ये हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की, हमारी सरकारों की नीयत की कमी है और बदनीयती है कि ये बहुसंख्यक जनता जिसके पैसे से शिक्षा व्यवस्था चलती है, उस बहुसंख्यक जनता के बच्चों को, युवाओं तक वो शिक्षा नहीं पहुँचाती है। इसीलिए हमारे इस आंदोलन की आप लोग चाहते हैं कि देश में शिक्षा फैले, शिक्षा घर घर तक जाए, लेकिन सरकार के कुछ लोग ऐसे हैं जो लग रहा है कि धर्म को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, इसीलिए जनता चुप बैठे, अपने असल मुद्दों पर चुप बैठे, ये जनता के हित में नहीं है, ये केवल सरकारों के हित में है। इसलिए आज जनता को समझना पड़ेगा और जनता ये बात समझती है, जनता मूर्ख नहीं है। हम किसी भी चुनाव में अलग अलग प्रदेशों में हम देखते हैं एक बड़ा हिस्सा जनता का ये आप जब जाएंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, सर्वे करेंगे, आपको पता चलेगा। आप सर्वे छोड़ दीजिए, आम बातचीत कर लीजिए, आपको बातचीत में पता चल जाएगा कि जनता चाहती है कि उसके पहुंच में स्कूल हो, ऐसा स्कूल हो जिसमें साइंस भी हो, कॉमर्स भी हो, आर्ट्स भी हो, तीनों स्ट्रीम हो, और उसके बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ने का ऑप्शन मिले। उसके बच्चे को अगर वो पास हो गया है 12वीं के बाद, तो वो चाहते हैं कि उसको भी रेगुलर कॉलेज में फॉर्मल मोड एजुकेशन में दाखिला मिले, ताकि वो भी सपना देख पाए कि वो सस्ता मजदूर बनने के लिए अपने माता पिता की तरह मजबूर ना हो, कि 14-14 घंटे खटे और उसके बाद भी ज़िंदगी 45 की उम्र में, 50 की उम्र में बिना इलाज के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर सांस लेते हुए, दम तोड़ते हुए बीत जाए। इस तरीके की ज़िंदगी युवा नहीं चाहता, इस देश की बहुसंख्यक जनता नहीं चाहती है। इस देश की बहुसंख्यक जनता मुद्दों पर, रोटी, रोज़गार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन मुद्दों पर अपनी मांगें रखती है और उस पर अपने नेताओं से, सरकारों से उम्मीद रखती है। लेकिन
त्रासदी ये है कि सरकारें, नेता, राजनीति और नीतियाँ उन्हें लगातार निराश करने का ही काम करते हैं। इसीलिए जनता के आंदोलन की ज़रूरत है। इस देश की जो जनता है वो सोई हुई जनता तो कभी भी नहीं रही है। तो ये कहना कि केवल आज ही देश की जनता जाग रही है, ऐसा नहीं है। आज ज़्यादा बगावत हो रही है ना, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज शोषण का जो स्तर है वो अनपैरेलल्ड है। आज बेरोजगारी का जो दर है वो अनपैरेलल्ड है। आज जो मिनिमम वेजेस जितने कम किए जा सकते हैं, जितना काम के घंटे बढ़ाए जा सकते हैं और वर्कर्स के राइट्स जितने ज़्यादा छीने जा सकते हैं, उसको हम अपने चरम पर देख रहे हैं। इसलिए देश की जनता मजबूर है कि आप किसी को कितना शोषित कर सकते हैं। आप एक सीमा के आगे किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। आप एक सीमा से ज़्यादा किसी को शोषित नहीं कर सकते हैं, किसी को आप अपना गुलाम बनाकर नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमें दिखाई पड़ता है कि आज देश का एक बड़ा हिस्सा जनता का ये जान रहा है कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर जो हमारी केंद्र की सरकार है, बीजेपी सरकार है, उसको जनता की चिंताओं से कोई मतलब नहीं है। रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, शिक्षा की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उसको केवल मतलब है कि वन नेशन वन फ्रेंड, मोदी जी और उनके दोस्त का एक दूसरे की जेबें भरते रहिए, एक दूसरे के अच्छे दिन लाते रहिए और देश की बहुसंख्यक जनता के जो अच्छे दिन हैं वो कभी आए ही नहीं। तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान आज से नहीं, संविधान बहुत सालों से बहुत सारी नीतियों के द्वारा सक्सेसिवली बदला जाता रहा है और संविधान से लगातार जनता के अधिकारों को छीना जाता रहा है। और एक बात बता देती हूँ आपको, संविधान हमारे देश में कहने को तो कई सालों से था, लेकिन शिक्षा कब आई? शिक्षा 8वीं तक की भी शिक्षा कब आई? क्या हम में से ज़्यादातर लोगों की माएँ क्यों नहीं पढ़ पाई? हमारे आज भी इस देश की बहुत सारी आदिवासी महिलाएं, दलित महिलाएं, मेरी दलित बहनें गांव में जो पढ़ती हैं, वो स्कूलों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? उनके पास के स्कूल बंद किए जा रहे हैं नई शिक्षा नीति के द्वारा। स्कूलों को मर्जर किया जा रहा है, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, एक क्लस्टर स्कूल्स खोले जा रहे हैं कई गाँव के लिए। गाँव में जो खराब स्कूल है उन्हें बेहतर बनाने की बजाय उन्हें बंद किया जा रहा है। तो वो मेरी बहनें कहाँ जाएंगी? वो कहाँ जाएंगी पढ़ने? वो कहाँ उम्मीद करेंगी जब अपने गाँव के स्कूल तक पहुँचना मुश्किल है, किसी और गाँव में कैसे जा पाएंगी किसी स्कूल में? तो ये सवाल अगर हम आज नहीं रखेंगे देश की जनता के सामने, तो हमारे पास जो भी अधिकार हमारे बचे हुए हैं वो इसी तरह धीरे धीरे हमसे पूरी तरह से छीन लिए जाएंगे और केवल पूंजीपतियों को मुनाफा होता रहेगा। देश की सरकारें अपनी तिजोरियां और पूंजीपतियों की तिजोरियां भरती रहेंगी। इसलिए हमारे आंदोलन की ज़रूरत है। इस देश में जो भी पब्लिक फंडेड एजुकेशन जनता तक पहुंचती है वो आंदोलनों का नतीजा है। कभी भी सरकार के या अथॉरिटीज़ के या ये मिनिस्टर्स, नेताओं की दरियादिली से जनता को शिक्षा का अधिकार, कोई भी अधिकार नहीं मिला है। आज के समय में हम देख रहे हैं जो सक्सेसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण को, अनौपचारिकरण को पूरे तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। इसीलिए हम आज मजबूर हुए यहाँ पर फिर से JFME जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट इन एजुकेशन के कॉल पर यहाँ पर अपना आक्रोश, अपना विरोध दर्ज करने के लिए कि क्यों लगातार आज इस देश में ये सुनिश्चित करने की बजाय कि हाशियाई समुदाय से आने वाले छात्रों को 8वीं के बाद एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में उनको दाखिला मिले, उनको एक्सेसिबल स्पेस मिले, वो पहुँच पाएँ, वो पहुँच सुनिश्चित करने की बजाय लगातार उनकी बेदखली क्यों जारी है? ये सवाल हमारे लिए बहुत पीड़ादायी सवाल है, क्योंकि इस देश की जो बहुसंख्यक जनता है, बहुसंख्यक युवा हैं जो अपने फैमिली के फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, वो मजबूर हैं एक बड़ा हिस्सा 8वीं के बाद ड्रॉप आउट हो जाने के लिए। जो किसी तरह 12वीं तक पहुंचते हैं वो 12वीं के बाद उनकी 13वीं हो जाती है, क्योंकि केवल 27% हिस्सा छात्रों का जो 12वीं पास करता है केवल वो ही हायर एजुकेशन तक पहुंचता है। और उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा मजबूर है पत्राचार माध्यम में ढकेले जाने के लिए, ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड में ढकेले जाने के लिए, जो पहले से ही सेल्फ फाइनेंस मोड यानी कि प्राइवेट मोड में चल रहा है। यानी कि यूनिवर्सिटी, उन्हें इंस्टीट्यूट्स को सरकार से 1 रुपया फंडिंग का नहीं मिलता है और वो जनता, वो मेहनत कर जनता, वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे, सफाई कर्मचारियों के बच्चे, वो बच्चे जिनको सबसे ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, वो ढकेल दिए जा रहे हैं प्राइवेट मोड में 8वीं के बाद से ही। तो उनकी शिक्षा के लिए जब तक बात नहीं होगी तब तक हम कैसे शांत बैठ सकते हैं?